नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि जो आपके मत्स्य वर्ग हैं इनके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ताकि जो है वो बच्चे भी जो है इस जानकारी के बारे में सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो आपके मछलियाँ होती हैं ना, जिसको हम लोग फिशेस कहते हैं, ये आपके जो है मुख्य रूप से जो है जल स्रोतों में पाए जाते हैं, यानी जलाशयों में होते हैं जहाँ पर पानी का भंडार होता है। तो हम लोगों के जो है पानी के जल स्रोतों में यानी जलाशयों में जो दो कैटेगरीज हैं। पहला जो है वो आपका है मीठे जल वाले जल स्रोत, जिसे हम लोग नदी, तालाब, पोखर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके मीठे जल वाले जल स्रोत होते हैं यानी फ्रेश वाटर होता है, तो वहाँ भी आपको मछलियाँ देखने को मिल जाएगी। और आपके जो खारे जल वाले जो जल स्रोत हैं, आपके समुद्र हो गए, महासागर हो गए, वहाँ पर भी आपको इस तरह के जीव देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों के मत्स्य वर्ग के जीव है ना, वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो नदी, तालाब, पोखर, आपके समुद्र में, महासागर में आपको मिलते हैं, यानी कि ये जल स्रोतों में पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आपके मत्स्य के कौन कौन से जो हैं लक्षण होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यानी एज ऑफ फिशेस जो है वो आपका डेवोनियन पीरियड्स हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो तो मछलियाँ जो होती है ना, मुख्य रूप से जो आपके मत्स्य जो होते हैं यानी फिशेस जो होते हैं वह सल्कों यानी कि स्केल्स वाले जलीय जीव होते हैं। अगर हम लोग ऐसे देखें तो मछलियाँ जो होती है ना वह सल्कों सहित होती हैं, यानी कि शरीर पर क्या होता है, उनका सल्क पाया जाता है, जिसको हम लोग स्केल्स कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, चोइयाँ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, जो मुख्य रूप से जो है आपके मीठे जल स्रोत में यानी कि जो आपका नदी है, तालाब है, पोखर, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो है खारे जल स्रोतों में यानी कि समुद्र में हो गए, महासागर में हो गए, ये आपको देखने को मिलते हैं। तथा जो है यह इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के फीन पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें फीन क्या होता है, तो मछलियों में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के डेने लगे होते हैं जो अलग अलग काम को करते हैं, जो अलग अलग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जो मछलियों में डेने होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फीन कहते हैं, उसमें जो है अलग अलग प्रकार का जो है वर्क डन होता है, काम के लिए अलग अलग प्रकार के फील लगे रहते हैं। आगे हम लोग देखें कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार पूछा जाता है कि मत्स्यों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं डेवोनियन पीरियड, है ना। डेवोनियन पीरियड जो होते हैं वह एज ऑफ फिशेस कहा जाता है, यानी कि डेवोनियन पीरियड को हम लोग एज ऑफ फिशेस यानी कि मछलियों का जो है एज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, डेवोनियन पीरियड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एज ऑफ फिशेस भी कहते हैं। मत्स्य जो होता है ना, स्केल्स यानी सल्कों वाले जलीय जीव होते हैं, यानी कि मछलियाँ जो होती हैं वह आपका क्या है, सल्कों सहित यानी कि शरीर पर क्या होते हैं, आपके स्केल्स पाए जाते हैं। कुछ मत्स्यों में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया है ना। कुछ मछलियाँ जो होती हैं वो आपके लंग्स के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करती हैं, यानी कि सीधे सीधे ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जो आपकी मछलियाँ होती हैं ना, वो आपके जो है पानी में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और जिंदा रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो गिल्स जो है, गिल्स ना रह करके उसमें लंग्स होता है यानी फेफड़े होते हैं। जैसे कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं, जैसे आपका पहला है प्रोटोप्टेरस है, लेपिडोसाइरन है और नियोकेराटोडस। क्या क्या है भाई, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरन और क्या है,
नियोकेराटोडस है। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी फिशेस में क्या होता है, यानी मत्स्यों में क्या होता है, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, और इन्हें जो है मत्स्य के एक अलग वर्ग में रखा गया है जिसे डिप्नोई कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा 3 प्रजातियां हैं इसकी, प्रोटोप्टेरस है, लेपिडोसायरन है और नियोकेराटोडस है। आगे देखते हैं मत्स्य के जो सामान्य गुण लक्षण होते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला लक्षण क्या है कि ये प्रायः जलीय आवासों में पाया जाता है, जैसे कि नदी में, तालाब में, समुद्र में, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका शरीर कैसा होता है, नौकाकार होता है, यानी कि इनका शरीर जो होता है ना स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। हम लोगों ने देखा है नॉर्मली कि जो आपके नाव होते हैं ना उनका शरीर कुछ इस तरह का बनाया गया है ना। तो आपने देखा होगा मेट्रो या वंदे भारत जो अभी जो चल रहा है, तो उनका जो शरीर जो होता है ना, जो उनका आगे का जो पोर्शन होता है वह नुकीला बनाया गया है ताकि वह तेज रफ्तार के साथ चल सके। तो यहाँ पर भी जो है हम लोगों के जो मत्स्य होते हैं शरीर को कुछ इस तरह के नौकाकार बनाया गया है ताकि जो है वह आसानी से क्या कर सके, अपने आवेशों परिवेशों में ढल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शरीर सल्कों से ढका हुआ होता है, यानी कि इनके पूरे शरीर पर क्या होता है, चोइया होता है, जिसको हम लोग इस भाषा में सल्क या स्केल्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के डेने लगे होते हैं। क्या होता है, अलग अलग प्रकार के फिन लगे होते हैं जो तैरने तथा शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। बात करें हम लोग फिन की, तो फिन मतलब होता है डेना, ठीक है। और पक्षियों में डेने जो होते हैं विंजेस 2 होते हैं, विंज माने डेना। तो पक्षी में यही डेना क्या करता है, जो आपके 4 लिम्ब के मॉडिफिकेशंस होते हैं, है ना, जो आगे वाला जो पार्ट होता है आपके लेग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 4 लिम्ब, वो डेने में बदल जाते हैं। कहाँ भाई, तो पक्षियों में। यहाँ पर जो है आपके फीन जो होते हैं ना, यानी कि यहाँ पर जो अलग अलग फीन लगा गया है, तो इसमें क्या होता है आपके जो है तैरने और शरीर के संतुलन बनाए रखने में कारगर होते हैं। आगे देखें, मीठे जल के जल स्रोतों की जो मछलियाँ होती हैं उनमें जो आपके काउडल फिन्स लगे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, होमो सर्कल होते हैं। क्या होते हैं, होमो सर्कल होते हैं। बात करें हम लोग काउडल फिन्स की, तो काउडल फिन्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मछलियों का जो टेल वाला जो फिन होता है, यानी कि आपके जो डेने होते हैं ना वो सारे के सारे जो है आपके काउडल्स कहलाते हैं। मछलियों का जो सबसे पूंछ वाला डेना होता है ना, तो फिन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काउडल फिन कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा जो हम लोगों के मीठे जल के जल स्रोतों में जो पाए जाने वाले डेने होते हैं ना, उनके जो पूंछ होते हैं होमो सर्कल होते हैं। कैसे होते हैं भाई, होमो सर्कल टेल वाले होते हैं। यानी सीधा सीधा हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर उन मछलियों के पूंछ को हम लोग उसके पार्श्व रेखा से अगर क्या करें, इस तरह से हम लोग काटें, तो यह 2 बराबर भाग में बटेगा। तो ऐसे पूंछ को हम लोग क्या कहते हैं, होमो सर्कल टेल कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा जो आपके नदी, तालाब, पोखर में पाए जाने वाली जो मछलियाँ होती हैं ना, वह कुछ इस प्रकार की होती हैं। यानी कि जब हम लोग इनके पूंछ से जो है ना इसको 2 बराबर भाग में बांटते हैं, तो ये बराबर हिस्सा में क्या होता है, विभाजित होता है। तो ऐसे पूंछ को हम लोग क्या कहते हैं, होमो सर्कल टेल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे की, समुद्री, यानी कि जो आपके खारे जल वाले जल स्रोत है ना, जिसे हम लोग सलाइन वाटर कहते हैं, इनकी मछलियों के जो पूंछ होते हैं ना, टेल होता है, जिसे हम लोग क्या नाम दिए, काउडल फिन नाम दिए ना। तो उसमें क्या होता है, हेटेरो सर्कल होता है। हेटेरो माना होता है डिफरेंट, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपके सलाइन वाटर में पाए जाने वाली जो मछलियाँ होती हैं ना, उसमें क्या होता है, आपके हेटेरो सर्कल टेल होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग उसको बराबर हिस्से में जो है इसको एक पार्श्व लाइन से काटें, तो वह 2 बराबर हिस्से में नहीं बढ़ता है। तो ऐसा जो है टेल क्या कहलाता है, हेटेरो सर्कल कहलाता है ना। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। तो ध्यान में रखिएगा जो आपके सलाइन वाटर में पाए जाने वाले मछलियाँ होती हैं उसमें
हेटेरोसर्कल टेल होता है। आगे देखते हैं कि शरीर पर क्या होता है, पार्श्व रेखा पाई जाती हैं, यानी लेटरल लाइन पाया जाता है, जो किस में मदद करता है भाई, तो वाटर करंट को रिसीव करता है या जलीय तरंग को पहचानने में क्या करता है, मछलियों की मदद करता है। तो ध्यान में रखिएगा कि मछलियों के शरीर पर जो पार्श्व रेखा होती है ना, इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारी मछलियों में जो है शरीर पर क्या होता है, एक लेटरल लाइन होता है, जो किसके काम आती हैं, तो वाटर करंट को पहचानने में काम आती हैं। तो वह किस में काम आती है, वाटर करंट को पहचानने में काम आती है। उसके बाद अगला है कि इनका हार्ट जो होता है ना, वह 2 चैम्बर्स में बटा होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि मत्स्य जो होते हैं ना, इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। आगे देखें कि श्वसन की प्रक्रिया जो होती है ना, वह गिल्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है भाई, गिल्स के द्वारा होती है। और वे क्या करते हैं, पानी में घुलित ऑक्सीजन को श्वास के रूप में उपयोग करते हैं। आगे देखें कि बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर जो होता है ना आपके मछलियों में अनुपस्थित होते हैं। आगे देखें कि ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी शीत रक्त की ये प्राणी होते हैं, यानी कि एक ऐसे जीव जिनका जो ब्लड होता है ना, वह पर्यावरण के हिसाब से क्या करता है, ढलता है। तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। यानी कि मत्स्य का जो रक्त होता है ना, वह शीत रक्त की होता है। इसका मतलब यही हुआ कि जो आपके मत्स्य हैं वो आपके शीत रक्त की प्राणी हैं, यानी जीवधारी हैं। आगे देखें इसमें क्या होता है, क्रेनियल नर्व होता है, जो आपके 10 पेयर्स में मिलते हैं। आगे है कि शरीर में वायु कोष्ठ पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, वायु कोष्ठ पाया जाता है, यानी कि आपके एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं, जो पानी में तैरने में मदद करती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जितनी बड़ी मछलियाँ होंगी उतने बड़े वायु कोष्ठ होंगे, यानी शरीर के अंदर क्या करता है, वह हवा को रखता है ताकि वह आसानी से क्या कर सके, पानी में तैर सके, इसलिए शरीर को हल्का बनाती है ना। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, शरीर में वायु कोष्ठ पाया जाता है, जो शरीर को क्या करती हैं, हल्का बनाती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं उनमें कौन कौन से फिन होते हैं और इसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं। जैसे आपका ये हो गया आई वाला पोर्शन है ना, और ये हो गया आपका माउथ, जिससे क्या किया जाता है, भोजन को जो है शरीर के अंदर किया जाता है। और इसमें आपके क्या लगे हुए रहते हैं, गिल्स लगे होते हैं, यानी गलफड़ में लगे रहते हैं। तो आपके जो है हो गए श्वसन वाले भाग, जो पानी में घुलित ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिससे मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, पानी में सर्वाइव करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी मछलियाँ जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन और नियोकेराटोडस जो होते हैं, वह लंग्स फिशेस होती है, यानी कि पानी के अलावे भी यह जिंदा रह सकती हैं, यानी उसके पास हम लोगों की तरह लंग्स होता है, यानी कि वह हवा में भी श्वास ले सकती है। अतः इसे हम लोग एक वर्ग में रखते हैं, जिसे हम लोग डिप्नोई कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है कि आपके लंग्स फिशेस जो होते हैं क्या होते हैं, किस वर्ग में रखते हैं, तो डिप्नोई में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, तो डिप्नोई में रखते हैं, डिप्नोई में रखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लंग फिशेस, यानी कि फेफड़े वाला जो है मछली। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो मछलियों में क्या होता है, आईज होता है, माउथ होता है, आपके जो है यहाँ पर ओपरकुलम, यानी कि आपके जहाँ पर गिल्स लगे हुए हैं। अब आइए यहाँ पर जो है पार्श्व रेखा होता है, जिसे हम लोग लेटरल लाइन कहते हैं, और यही जो होता है रेखा पानी में मौजूद वाटर करंट को पहचानने में मदद करती है। यहाँ पर जो आपके एक फिन लगे होते हैं, जिसको बोलते हैं डॉर्सल फिन कहते हैं। और बाकी हम लोग अगर नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है आपकी जो है टेल फिन, जिसको हम लोग काउडल फिन भी कहते हैं। दूसरा है आपका जो काउडल फिन के जस्ट नीचे और पीछे जो है आपका एनल फिन लगा रहता है, और आपके जो है गिल्स के जस्ट विपरीत साइड जो है आपके अगल बगल में जो है आपके पेक्टोरल फिन्स लगे रहते हैं, और यहाँ पर जो है एक फिन लगा रहता है, जिसे हम लोग पेल्विक फिन कहते हैं। तो ये हो गए आपके जो है शरीर को नियंत्रित करने वाले या शरीर को एक दिशा देने वाले जो हैं आपके
अंग हो गए। जिस प्रकार से नाव में जो है अलग अलग डायरेक्शंस के लिए उसमें पतियाल लगा हुआ रहता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर जो अलग अलग जो है फील लगे होते हैं, जो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, शरीर को जो है ना यह हल्का प्रदान करता है तथा उसको जो है नियंत्रित करती है। तथा ये जो फिन होते हैं ना आपके, जो है तैरने में मदद करता है तथा शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मददगार होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग याद रखिएगा, मछली का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है। और जो है आपके डेवोनियन पीरियड को क्या कहते हैं, एज ऑफ फिशेस कहते हैं। ये आपके स्केल्स वाले जलीय जीव होते हैं, यानी कि चुइयाँ वाला जो है जीव होते हैं। और ये जो मछलियाँ होती हैं ना, मुख्य रूप से गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं, लेकिन आपकी कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो लंग्स से सांस लेती हैं, जिसे हम लोग डिप्नोई कहते हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरन और नियोकेराटोडस को रखते हैं।